दिस रिकॉर्डिंग। ओके, सो हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। पहले तो मोना और राजू की स्टोरी पढ़ी थी कि वो अपनी अम्मा से पूछता है कि कौन पूछता है अम्मा से? राजू। राजू अम्मा से क्वेश्चन पूछता है कि ये रिसोर्सेस क्या होते हैं, तो अम्मा जवाब देती हैं। क्या जवाब देती हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू Satisfy our सैटिस्फाई अ needs. नीड इज अ रिसोर्स। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, यानी कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे वो हमारे लिए रिसोर्स होती है। ठीक है, फिर अम्मा ने बोला कि लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व, क्या क्या चीजें हैं जो रिसोर्स हो सकती हैं। हमने ऑलरेडी ये वाली एक्सरसाइज कर ली थी ना, जाना था ना क्या क्या चीजें रूम्स में और सब जगह दिख रही हैं जो रिसोर्सेज हैं। डू यू रिकॉल इट? Yes, ma'am. ओके, सारे अच्छे बच्चे हैं तो रिकॉल तो कर ही जाएंगे फटाफट। फिर हमने आगे देखते हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारी Ma'am, these चीजें। are resources. राइट, इन सब में एक चीज कॉमन है इनकी यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है यूजेबिलिटी, कि इनका क्या यूज आ सकता है, समझ गए? Yes, यूटिलिटी, ma'am. यूटिलिटी का मतलब है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मतलब किस जगह उसको यूज कर सकते हैं। सिंस हम चीजों को यूज करते हैं Ma'am, इसीलिए, रिक्शा को ट्रैवलिंग के लिए. करेक्ट, इसीलिए वो हमारे लिए कैसे हैं? यूटिलिटी के हैं। ठीक है, what makes an object substance a resource? How does something become a resource? Raju is now wanted to know. अब क्या है, राजू ये पूछ रहा है कि ठीक है ये तो पता चल गया मुझे कि रिसोर्स क्या होते हैं, बट नाउ आई वांट टू नो कि कोई चीज रिसोर्स कैसे बनती है। समझ गए? करेक्ट। So Amma told the children that things become resource only when they have a value. तो ये बात तो मैंने आपको क्लास में बताई थी कि Yes. क्या होता है, कोई भी चीज रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई वैल्यू हो। वैल्यू मतलब वो हमारे किसी काम की हो। अगर हमारे काम की नहीं होगी तो हम उसे रिसोर्स क्यों मानेंगे? है बात के नहीं? पॉल्यूशन हमारे किसी काम का है क्या? No, ma'am. इट इज No, ओनली ma'am. Ma'am, हार्मिंग it अस। will only harm our country. इट इज ओनली हार्मिंग अस। ग्लोब, क्या ये रिसोर्स हो सकता है क्या? हम नहीं। क्या? पॉल्यूशन, Ma'am, some have value and some not have value. करेक्ट। तो वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज की क्या वर्थ है, मतलब वो किस चीज के काम आ रहा है। बेसिकली कोई भी चीज जब तक हमारे यूज की नहीं होगी तब तक वो रिसोर्स नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। बट फिर इसमें एक कैच है। कैच क्या है? अगर मैं तुमको बोलूं जिस चीज की वैल्यू नहीं है वो हमारा रिसोर्स नहीं है, तो फिर यश मेरे को बोलेगा मैम मेरे को ये बात तो समझ में आ गई, फोन की वैल्यू है क्योंकि उस पे तो मैं गेम खेलता हूँ, उस पे तो मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, क्लास भी कर सकता हूँ, चलो ये तो रिसोर्स हो गए। लेकिन ये सामने जो मुझे बादल दिख रहे हैं इनका क्या पर्पज है? ये तो बस मैं देख ही रहा हूँ, ये मेरे किसी काम तो आ नहीं रहे। क्या ये रिसोर्स नहीं होंगे? बताओ, रिसोर्स है या नहीं? मैम है। Yes, ma'am. तो रिसोर्स है। मैम वो रेन प्रोवाइड करता है जब वो मान लो कि चलो बादल तो रेन प्रोवाइड करेंगे, कोई ब्यूटीफुल सीन है, बहुत सुंदर सी सीनरी दिख रही है, ये तुम स्विट्जरलैंड में हो, तुम इंडिया में नहीं हो, इमेजिन करो सब लोग स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं, सामने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वादियां दिख रही, भाई मजा आ रहा है। अब बताओ क्या वो सीन रिसोर्स है? जो तुम अपनी आंखों से नजारा देख रहे हो रिसोर्स है क्या? मैम है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से सेटिस्फाई तो कर रहा है। करेक्ट, सही पकड़े हैं, इसीलिए कहते हैं दिमाग खोल के बैठा करो। बेसिक लॉजिक क्या है? बेसिक लॉजिक ये है कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई सी भी नीड हो सकती है ना, मनी वाली नीड हो Yes, ma'am. सकती हम है, यूज usable है वाली काम के नीड हो लिए. सकती है। अब इस वक्त मेरा मन है कि मुझे अच्छा लगे, उस सीन को देख के मुझे अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगना भी तो नीड है ना। वी वांट के प्लेजर हो, किसी चीज को देख करके हमें हैप्पीनेस मिले, समझ गए? तो यानी ये बात तो तय रही कि केवल रिसोर्स की कोई मनी वैल्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सीन की कोई मनी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिसोर्स है क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली हमारे किसी यूज की होनी चाहिए, भले ही उसकी वैल्यू पैसे में हो या ना हो, समझ गए? जरूरी नहीं है कि हर एक चीज की वैल्यू पैसे में ही होगी तभी वो रिसोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन, ठीक है, या मेटल, इनसे तो कार वगैरह बनता है, ये हमारे लिए रिसोर्स है, लेकिन इनकी मनी वैल्यू भी है। सिमिलरली सीन,
माउंटेन, ये सारी चीजें देख के हमें अच्छा लगता है, समझ गए? इनकी भी वैल्यू है बिकॉज दे गिव अस प्लेजर। ये भी एक तरह के रिसोर्स हुए क्योंकि ये भी हमको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा, मैम पर यूजेबल नहीं है हमारे लिए। मैम यूजेबल की भी तो नीड्स होती हैं। यूजेबल की नीड्स, कौन यूजेबल? मैम मैम जो यूजेबल रिसोर्स है मैम वो भी तो सेटिस्फाई करते हैं हमारी नीड्स। सभी का सारे रिसोर्स यूजेबल होते हैं बेटा, जिसको यूज नहीं कर पाओगे रिसोर्स किस काम का? एक्सक्यूज मैम मी, वो सीनरी को क्या यूज कर मैम, सीनरी को सीनरी को खींच यूज सकते कर रहे हैं, हो खा ना, उसे सकते हैं। देख रहे हो तो उसे यूज ही तो कर रहे हो। हाँ खुशी बोलो। मैम जैसे जो क्लाउड्स है, वो जो वाटर वेपर्स होते हैं, हम उन्हें भी होल्ड करते हैं, जो लाइक क्लाउड्स बन के वाटर वेपर को होल्ड करते हैं, तो उसका ये भी तो यूज हो सकता है ना। हाँ वो भी यूज है। क्लाउड्स तो बाई चांस की बात है, क्लाउड्स के दो यूज हो गए। अब जरूरी है कि एक चीज का एक ही यूज हो? क्लाउड्स के दो यूज है। पहली चीज तो ये रेनफॉल देगा, दूसरा है देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। इनकी दो यूटिलिटी हो गई ना। मैं केवल इस चीज की बात कर रही हूँ कि इस बात से मैं केवल इतना बताना चाहती हूँ तुम लोगों को कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस रिसोर्स का कोई मनी वैल्यू है या नहीं। तो किसी को ये नहीं सोचना है कि पैसा अगर उस रिसोर्स के कोई पैसे में वैल्यू नहीं है तो फिर वो हमारे लिए काम का नहीं है, समझ गए? क्योंकि तुम लोग लैपटॉप, टीवी, कर्टन इन सबको देख के यही अनुमान लगाओगे कि भाई पैसे में तो है, सारी चीजें हमारे काम आती है, हमें मनी जनरेट करने में हेल्प करती है, तो ये रिसोर्सेज हैं। लेकिन सीनरी से कौन सा पैसा मुझे मिलता है? वो तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मेरे लिए रिसोर्स नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचना है रिसोर्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस हमारी मनी हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, समझ गए? इसी तरह अच्छा बताओ, सॉन्ग्स रिसोर्स है क्या? यस यस मैम, मैम है। हम उनसे सुन सकते हैं। Look, I made everything so simple। अब तुम इजीली रिसोर्स पहचान लोगे। यस मैम। Yes. Some resources can be economically valuable with time। क्या होता है? लेकिन फिर कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ उनके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but they are patented and sold by a medicinal firm tomorrow। They could become economically valuable। छोटा सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल घर में किसी को कुछ फेस पे कुछ अच्छा करना होता है या पिंपल वगैरह आ जाते हैं तो आप हल्दी वगैरह लगा लेते हो, या घर में कुछ बेसिक घर हर्बल टी टाइप से होता है। ये बात हो गई कि अच्छा एक बात बताओ, मम्मी जो आपको हर्बल टी या काढ़ा बना के दे रही है उसका कोई पैसे में वैल्यू है क्या? नो मैम। बट फिर भी ये आपके लिए ये रिसोर्स है या नहीं? मैम है। क्योंकि वो आपके खांसी जुकाम को ठीक कर रहा है, समझ गए? इसी तरह से कुछ चीजें होती हैं जो हम घर पर होम रेमेडीज तैयार करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, उनकी आज वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, लेकिन कल को मान लो कि दादी इतनी अच्छी हर्बल टी बनाती है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, टी की एक ब्रांड हो गई दादी टी, और ये दादी टी सब जगह बिकने लगी, क्या इसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी? फिर पैसे भी मैम हो मिलेंगे इस चीज जाएगी। से। क्या जरूरी है कि किसी रिसोर्स की आज उस रिसोर्स का कोई पैसा ना मिलता हो तो कल भी नहीं मिलेगा? मैम ना। जरूरी तो नहीं है। यानी रिसोर्स की टाइम के साथ इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ भी सकती है। ये नहीं है कि आज किसी रिसोर्स की वैल्यू जीरो है, कभी जीरो ही रहेगी। मान लो यश आज तक पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो मैंने इसकी मम्मी से कह दिया कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जीवन में कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं करेगा, पैसे भी नहीं कमाएगा, आप समझ लो कि ये जीरो, इसकी वैल्यू हो गई अब। तो लेकिन यश को ये सुन के बुरा लग गया, उसने दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया, इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया कि कल को जाकर के नासा में काम करने लगा। मेरी प्रिडिक्शन तो गलत हो गई, बट क्या मैं आज गलत हूँ? नो। आज तो मैंने जो देखा उसी हिसाब से प्रिडिक्शन किया। आज वो एक्चुअली नहीं पढ़ रहा था, बट फ्यूचर में पढ़ने लगा तो पैसे भी कमाने लगा तो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई, समझ गए? तो कोई भी रिसोर्स जरूरी नहीं है कि आज उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं तो फ्यूचर में भी नहीं रहेगी, फ्यूचर में हो सकती है, समझ गए बात? देखो सारे बच्चे फटाफट सब चीज समझ जाते हैं। ये तो रही बेसिक डेफिनेशन के रिसोर्स का क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जल्दी हम टाइप्स में चले जाएंगे रिसोर्सेज में। चलो भाई टाइप में चलते हैं, ठीक है? टाइप में जाके क्या करें, पढ़ते हैं आगे, चलो भाई पढ़ते हैं। ये जो ग्लॉसरी में छोटी छोटी डब्बे में डेफिनेशन लिखी हुई है ये तुम लोग करनी है, और ये जो एक्टिविटी लिखी हुई है ये भी करनी है, समझ गए? पूछूंगी मैं एक्टिविटी में किसने क्या किया है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। सही बात है, पहले इंसान के पास केवल व्हील ही था, वो केवल बुलक कार्ट ही बना पाता था। टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी आ गई तो कार बन गई, बात की नहीं? टाइम के साथ ही भाई टेक्नोलॉजी आई, टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, यानी टी स्क्वायर से तो सब चीज इंप्रूव होती है ना। आज हमारे पास उड़ने वाली कार नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी नहीं है और इस टाइम पे भी नहीं है। क्या पता से 50 साल के बाद टेस्ला उड़ने वाली कार बना दे,
प्लेन की जगह कार में उड़ के जा रहे होगे। टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी चीज रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकती है, ये बात भी सही है। समझ गए? समझ रहे हो ना? यस मैम। ओके, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं पहले से ही पता है, बताओ क्या? पीपल देमसेल्व्स आर द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। ये किसे नहीं पता है कि लोग खुद भी रिसोर्स होते हैं? बताओ हम लोग क्यों रिसोर्स हैं? मैम क्योंकि जो ह्यूमन मैम हमारे अंदर का हाँ। ब्लड कॉम्पोनेंट रिसोर्स होता है। मैम जैसे अगर कोई रॉ मटेरियल है तो हम उसको यूज तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी नॉलेज ना हो। तो अगर ह्यूमंस जब स्टडी और एजुकेशन करेंगे तो उनको नॉलेज मिलेगी, जिससे जैसे आयरन है, हमें पता नहीं यूज कैसे करना है, पर नॉलेज से हमें पता लगा कि आयरन से हम कार्स और चीजें बना सकते हैं। तो इसलिए ह्यूमंस भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज की हेल्प से जो रॉ रिसोर्सेज उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, मेरा और भी एकदम बेसिक समझाने का तरीका है। तुमको कैसे पता कि कोई चीज रिसोर्स है? किसने बताया तुमको? मैम पढ़ के। तुमको कैसे पता रिसोर्स कुछ होता है? ये कैसे पता तुमको? मैम बताया? एजुकेशन। मैम एजुकेशन से। एजुकेशन है नहीं, मैंने बताया, मैंने। मेरा नाम लो। तुमको ये चीज रिसोर्स है किसने बताया? टीचर ने बताया। समझ गए? यस टीचर भी तो एक तरह का तुम्हारे यूज का चीज है ना। यस मैम। और टीचर क्या है? ह्यूमन है कि नहीं है? यस। ह्यूमन रिसोर्स हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए फंडा? अब ऐसे दुनिया में ढेर सारे टीचर के जैसे और सारे लोगों को इमेजिन करो। जो लोग बैंकिंग में काम कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी काम आ रहे हैं। जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो किस लिए डांस कर रहे हैं टीवी पर? उनका मन है नाचते रहने का परमानेंटली, या तुम्हारे लिए कर रहे हैं एंटरटेनमेंट। कि हम तुमको एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट दे सके? हो गए रिसोर्स की नहीं? समझ गए? तो और ह्यूमंस ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से क्यों कर पाते हैं? बिकॉज दे हैव ब्रेन। समझ गए? मैम सिंपल सी बात ये है कि एजुकेशन। ह्यूमंस भी वो सारे काम कर रहे हैं रिसोर्स वाले। वो औरों के काम आ रहे हैं, औरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, औरों को एजुकेशन दे रहे हैं। वो भी एक तरह के रिसोर्स हो गए, क्योंकि ह्यूमंस ही तो दूसरे ह्यूमंस को ट्रेन कर रहे हैं ना। फिर जो ह्यूमंस ट्रेन हो जाते हैं वो फिर और इम्पोर्टेंट काम करते हैं। कोई लोग माइनिंग करते हैं, आयरन निकालते हैं, फिर उससे कुछ और बना देते हैं। कुछ लोग एल्यूमिनियम आयरन दोनों मिला के फिर कुछ और बना यस देते हैं। मैम। मैम एम्बर्ड में फिर लोग निकालते थे। कार बना देते हैं, ट्रेन बना देते हैं। तो ये सब ह्यूमंस को सिखाया गया है कहीं ना कहीं से। समझ गए? ह्यूमंस हैं जो ह्यूमंस को सिखा रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। फिर वो ह्यूमंस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके और नई नई चीजें बना रहे हैं। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स इज द ओनली रिसोर्स जिसकी वजह से बाकी सारे रिसोर्स की कोई वैल्यू है। वरना अगर हम नहीं होते तो रिसोर्सेज को खुद थोड़ी ना अपने आ रहे थे कि वो रिसोर्सेज हैं। वो तो बात भी नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमंस दुनिया में नहीं रहेंगे तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से बात करेगा, ये सुन रहे हो, मैं और तुम रिसोर्स है। ये तो होगा नहीं। है कि नहीं? हम नहीं होंगे तो रिसोर्स कैसे होंगे? क्योंकि हम ही तो हैं जो रिसोर्सेज को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। हम रिसोर्सेज को मैम यूज कर नेचुरल रहे हैं। रिसोर्स से अपने रिसोर्स बना रहे हैं। और क्या? हमारी कितनी यूटिलिटी है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। केवल रिसोर्स ही नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि हमारे आइडिया, हमारे नॉलेज, हमारे इन्वेंशन, यही सब तो है जिससे रिसोर्सेज बन रहे हैं। अगर हम यस ही नहीं मैम। होंगे तो रिसोर्सेज बनेंगे ही नहीं। सबसे ज्यादा यूज तो हमारा ही है। मैम जैसे आयरन और से रस्टिंग करना। समझ गए? ये तो वही बात हो गई कि क्या, तो भाई दुनिया जो है वो कल को बिना पेट्रोल के चल जाएगी, लेकिन क्या बिना इंसानों के चल सकती है? नो। सबसे पेट्रोल और ह्यूमन दोनों में ज्यादा बेटर इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन हुआ? ह्यूमन। ह्यूमन। समझ गए ठंडा? कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स इसीलिए है बिकॉज वही है जो इस अर्थ और के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कुछ अच्छी चीजें बना रहे हैं। वही है जो दुनिया चला रहे हैं। सिंपल सी बात है। सारी डिस्कवरी, कितने भी इन्वेंशन, जितने भी और भी होते रहते हैं, ये सब कुछ ह्यूमंस ने किया है। फॉर एग्जाम्पल हमें फायर के बारे में पता है। हमें पता है कि फायर दो पत्थरों को रगड़ने से भी निकल आएगी। हमें पता है कि आएगी नहीं, दो पत्थरों को यस कस के रगड़ोगे तो स्पार्क आती है, आ मैम। जाएगी। फायर लाइटर से भी निकल जाएगी। फिर अब मुझे पता है कि भाई ये तो लाइटर से भी हो जाएगा। ये यश बोल रहा है ये कौन सा बहुत बड़ा काम है। मुझे तो पहले से ही पता था कि जो फायर है वो तो मैच स्टिक से भी निकल जाएगी। और फायर किसने नहीं देखी है? ये कौन से, ये आपने क्या बात कर दी? भाई फायर तो अभी पता है तुमको कि फायर रिसोर्स है, क्योंकि वो पत्थरों से भी निकल सकती है, लाइटर से भी निकल सकती है, मैच स्टिक से भी निकल सकती है। लेकिन फायर किसने बनाई? मैम ह्यूमंस। ह्यूमन ने। तो सबसे बड़ा रिसोर्स कौन हुआ? हम। ह्यूमन देमसेल्फ। ह्यूमन। करेक्ट। सो जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर है लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। फिर फायर फायर आई तो फिर कुकिंग आई। कुकिंग के बाद में फिर अल्टीमेटली व्हील भी हम ही ने इन्वेंट किया। ये ले लो। कोयला और ट्री तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, वो तो जमीन के अंदर ही पड़े रहेंगे या ऊपर खड़े रहेंगे। हम ही है जो व्हील बनाते हैं, हम ही है जो फायर बनाते हैं। तो हम ही हुए सबसे बड़े रिसोर्स फिर तो।
यस चलो अपने लिए मैम, बजाओ ताली, स्प्लिंटेड स्टील भी मिल अपने सकता लिए है। बजाओ ताली सब लोग के वी आर गुड रिसोर्स, clap for yourself, very good, we are good resource, okay। फिर बोलो मैम और हम लोग इतने अच्छे रिसोर्स हो पढ़ क्यों रहे हैं? अरे पढ़ाऊंगी नहीं तो रिसोर्स कैसे बनोगे? मैम एजुकेशनल नॉलेज। रिसोर्स ऐसे सपने में थोड़ी ना कोई बनता है रिसोर्स के, बैठे बैठे घर में रिसोर्स बन गए, बैठे बैठे तो तुम बिल्कुल you'll be like ape only, monkey only, जो दिखे बस खाओगे और फिर दूसरों की नकल उतारोगे, यही करोगे घर में बैठकर। जब सीखोगे पढ़ोगे लिखोगे तभी तो नॉलेज आएगी, तभी तो तुम ऐसे काम कर पाओगे, व्हील इन्वेंट करने, फायर इन्वेंट करने जैसे। मान लो ये तो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, बट कुछ नया करोगे, है कि नहीं? कल को ब्लैक होल बना दोगे, पता थोड़ी ना है, हो सकता है कि कल टाइम मशीन बना दो। तो तुम लोगों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शायद साक्षी के दिमाग में चल रहा हो कि मैं बड़े होकर के सबसे पहला काम तो यही करूंगी, टाइम मशीन बनाऊंगी, टाइम में वापस आऊंगी और मैम से कहूंगी आप हटो, मैं पढ़ा रही हूँ आपसे, अच्छा तो मैं ही कर लेती। समझ? इस तरह के ख्याल भी तो आते हैं ना ह्यूमंस के दिमाग में। ह्यूमंस को ट्रेन भी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम उन्हें एजुकेशन नहीं देंगे, उन्हें हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट नहीं होंगे और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो मिलाकर के दुनिया फॉरवर्ड डायरेक्शन की जगह बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। अभी तो हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, फिर किसकी तरफ चले जाएंगे? पॉवर्टी की तरफ। समझ गए? सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्स को यूज करके कुछ अच्छा बनाने की जरूरत है, ताकि सब लोग प्रॉस्परस रहे, हैप्पी रहे, और उसके लिए सबको नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे। इसीलिए वी ट्रेन पीपल। समझ गए? सिंपल एंड लॉजिकल। बात खत्म हो गई भाई, आगे चलो। अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। ये सब वही बातें हैं जो हमने क्या किया, तो पहले व्हील बनाया, फिर अभी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए, ये सब हमने तो बनाया। फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई, धीरे धीरे फिर हमने वाटर से भी बिजली बनानी शुरू कर दी। ये सब है कि जो ह्यूमंस क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स वही है। अब मैं तुमको बोलूंगी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर एक पैराग्राफ लिख लोगे, तो लिख लोगे क्या? यस मैम। फटाफट लिख लेना, ठीक है? चलो भाई अब चलते हैं, ये तो हमारा सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें क्या पढ़ना है? रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, टेबल में तो हम पहले ही पढ़ गए, पढ़ लिया। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्स? मैम रिसोर्सेज विद गिफ्टेड बाय द नेचर। करेक्ट। वो रिसोर्सेज जो नेचर से मिलते हैं उनको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। हम बनाते हैं क्या उनको? नो मैम। हम तो बस उन्हें यूज करते हैं, ठीक है? यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं और डायरेक्टली यूज करते हैं, उनको हम मॉडिफाई नहीं करते, समझ गए? उनको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे एयर, वाटर, रिवर, लेक, मैम माउंटेन्स। माउंटेन। बिस्किट हो जाएगा क्या नेचुरल रिसोर्स? सॉइल, मिनरल, बिस्किट हो जाएगा बिस्किट क्या? में बेकरी पाउडर डालना। नो मैम। तो बिस्किट तो कितना मॉडिफाई किया हुआ है, पहले गेहूं उगाया है, फिर उसको पीसा है, फिर मशीन में डाला है, फिर और 2-4 आइटम मिलाए हैं, फिर बेक किया है, तब निकाला है, और बोल रहे हो नेचुरल है। बिस्किट पेड़ पे मैम लगते उसके शेप के लिए भी अलग से स्टेप होता है। करेक्ट। बिस्किट पेड़ पे लगते क्या? नहीं लगते। सिंपल सी बात है, तो जो चीज नेचर में नहीं मिलती है वो नेचुरल है ही नहीं, हम उसको मॉडिफाई करके बनाते हैं, ठीक है? मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स। इसमें से बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री होते हैं एंड उनको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, जैसे कि एयर, वाटर। इनके पैसे देते हो क्या तुम लोग? नो मैम। नो मैम। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स यही है, बट ये फ्री में है। नेचुरल रिसोर्सेज यूज डायरेक्टली बाय ऑल पीपल, और वो फ्री होते हैं, उनके पैसे वैसे नहीं लगते, ठीक है? इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी टूल्स की, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। अकल लगाओ। मैम टूल्स के नहीं। अब मैं बोल रही हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज वैसे तो फ्री होते हैं, तो डायरेक्टली यूज भी किए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमको टूल्स की जरूरत भी पड़ सकती है, मशीन वगैरह की भी, उनको यूज करने मैम के ड्रिल लिए। मशीन माइनिंग करने के लिए। वेरी गुड। तो कब होगा ऐसा? ऐसा मौका कब पड़ेगा? जब मिनरल्स वगैरह जमीन के अंदर दबे वबे होंगे, तो फिर तुम लोगों को ड्रिल मशीन की और बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी, फिर उससे तुम लोग मिनरल्स को बाहर माइन करके निकालोगे। नेचर में ही चीजें बट नीचे दबी हुई है, तो हमें उनके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस मैम। यस मैम। मैम पिकैक्स यूज होती है, पिकैक्स। Okay. Now what we gonna do? मैम Natural रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। correct. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये भी मैंने बता दिया था। नेचुरल रिसोर्सेज दो कैटेगरी के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यू का मतलब दोबारा नए हो जाएंगे। हम दोबारा यूज करें। पर जैसे री प्लस न्यू। रीन्यू का मतलब क्या होता है? दोबारा। री का मतलब दोबारा, समझ गए? मैम और न्यू का मतलब नए।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो दोबारा दोबारा नए हो जाते हैं, और रिप्लेनिश, एक ही मतलब है रिन्यूड का और रिप्लेनिश का। मैम रीयूज भी कह सकते हैं। दोबारा नए होंगे तो यूज कर ही लोगे ना दोबारा से। मैम पेपर जैसे। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, इसमें से अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो वो हैं जो दोबारा दोबारा न्यू हो सकते हैं, बट उनमें से कुछ होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं और जो हमारी एक्टिविटी से इफेक्ट नहीं होते, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। हम कितना भी यूज कर ले, सन की एनर्जी खत्म हो जाएगी क्या? नो मैम। लगा नो आज मैम नहीं। आज सन की एनर्जी डाउन है, अब चार्ज होने गया है सन। अब आएगा जब, अब देखना, ऐसा तो होता नहीं है। होता है क्या? इतना मजा आ रहा है, खुशी को लग रहा है ये तो परमानेंट हंसी मजाक की क्लास चल रही है। ऐसे ही पढ़ना होता है, एंजॉय कर करके। समझ गए क्या होगा? तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज से बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होते, वो ऐसे नेचर के रिसोर्सेज एकदम ढीठ, कितना भी यूज कर लो हम तो खत्म ही नहीं होंगे। वो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। समझ गए? ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है, पहली बात, रिन्यू हो जाते हैं, और हम कितना भी यूज करें ह्यूमन एक्टिविटी का उन पे मैम वाटर आल्सो। असर नहीं पड़ता। ठीक है? फिर लेकिन केयरलेस कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, मतलब उसमें कुछ तो ऐसे हैं ह्यूमन एक्टिविटी से जिन पे ज्यादा फर्क फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी भी ऐसे ही रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। लेकिन ये इस तरह के रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कि अगर हम इन्हें केयरलेस यूज करेंगे, ये रिप्लेनिश तो होंगे लेकिन टाइम बहुत लेंगे। जैसे कि तुम आज पागल हो जाओ और सारे सारे पेड़ काट डालो दुनिया के, बोलो ये तो रिप्लेनिशेबल है, कल आ जाएगा वापस, क्या आ जाएगा? मैम अब बोना पड़ेगा तब। तो अब यश को तो यही समझ में आया, इसने पढ़ लिया क्लास में कि रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या मतलब होता है। फिर इसने सोचा कि आज जाके रिन्यूएबल है ये तो, और फॉरेस्ट लाओ सारे काट देता हूँ, रिन्यू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे अपने आप? नो मैम मैम। सीड्स हो डालना जाएंगे, पड़ेगा। लेकिन सप्लाई भी तो चाहिए होगा वाटर का। इट विल टेक टाइम। समझ गए? हो जाएंगे, लेकिन अगर सारे फॉरेस्ट एक साथ ही खत्म कर दोगे तो फिर एयर और बहुत सारी और दिक्कतें एनवायरनमेंट में हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका केयरफुल यूज करना होता है, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि अगर हम इन्हें ढंग से यूज नहीं करेंगे तो ये खत्म दोबारा उग तो सकते हैं, बट फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होगी दुनिया को। समझ गए? क्योंकि सॉइल की भी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हमें उनका केयरफुल यूज करना चाहिए। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर। अभी क्या वाटर अनलिमिटेड है, फिर लेकिन नेचुरल वाटर मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, पीने वाला पानी दुनिया से खत्म हो गया है। अब बोलोगे भाई 70%, 75% तो पूरा अर्थ वाटर ही है, तो पानी मैम की कमी सॉल्ट क्यों? वाटर है। तो वो सॉल्ट है, क्योंकि दिमाग से यूज नहीं किया ना। तो इसी तरह रिसोर्सेस बहुत सारे हैं जो रिन्यूएबल है, बट हमें उसका अच्छे से दिमाग लगा के, और सबसे बेस्ट चीज होती है जुडिशियस यूज करना है। जुडिशियस का मतलब समझदारी से यूज करना है उनका। ठीक है? फिर दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल तो अलग ही कैटेगरी है, ये क्या मैम रिन्यू दे हो कैन जाएंगे? बी रिन्यूड। नो मैम। नॉन रिन्यूएबल तो रिन्यू होंगे ही नहीं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स है जिनका लिमिटेड स्टॉक है। समझ गए? नॉन रिन्यूएबल आर द रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। एक बारी एग्जॉस्ट हो गए ये, वंस दीज स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे, इतने में जय जो है वो कम से कम 100 बार पैदा हो जाएगा, लेकिन ये तब भी भर नहीं पाएंगे वापस। समझ गए? यानी ये रिन्यू तो होंगे, बट इतना ज्यादा लंबा टाइम लेंगे कि उसमें से ह्यूमन लाइफ खत्म ही हो जाएगी उतने टाइम में, कोई बचेगा नहीं। समझ गए? ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं ये रिप्लेनिश होने में। इसीलिए हमारे हम अपने रेफरेंस में पढ़ रहे हैं ना कि रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि हमें यूज करना है। जो हमारे लाइफ स्पैन में रिन्यू हो ही नहीं पाएगा हमारे लिए, तो नॉन रिन्यूएबल ही हो गया। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ को पता लग गया मैम कोल। कोल जो है वो रिन्यू हो जाएगा, और पेट्रोलियम। ये आ गई क्लास में मेरे से बहस करने, आप कह रही थी कि कोल तो रिन्यू नहीं होगा। कोल को तो मैंने सुना है कि 2 करोड़ साल लग जाएंगे और हो जाएगा। अब ये बात तो सही कह रही है, लेकिन क्या ये बात इसके लाइफ स्पैन में कभी हो पाएगा ये रिन्यू? नो नो मैम। मैम। नहीं, तो इसके लिए तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ही हो गया। मैं इसको यही बोल रही हूँ, ये हो जाएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन 2 करोड़ साल में आएगा। इमेजिन कर पा रही हो 2 करोड़ साल में इसने तुम कितने बार जियोगी, कितने बार जाओगी? वो नहीं कर पा रही हूँ मैम। मैं नहीं कर पा रही हूँ, तभी तो ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में ना आएगा ये वापस, एक बार अगर खत्म कर दिया तुमने। समझ गए? और 2 करोड़ में तो कहो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए। सिंपल सी बात ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल हमारे यूज के रिस्पेक्ट में है।
इन रिसोर्सेज को हम यूज करते रहे लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, वो रिन्यूएबल है। जो रिसोर्स है जिनको हम यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, फिर वो इतना लंबा टाइम ले लेंगे वापस आने में कि हमारा लाइफ स्पैन में वो वापस नहीं आ पाएंगे, तो हम उनको बोल देते हैं कि वो नॉन रिन्यूएबल है। समझ गए? हमारा लाइफ स्पैन का ये मतलब नहीं केवल 100 साल, इसने आप बोल रही है मैं तो केवल 100 साल ही जीने वाली हूँ, मैं बस 100 साल में आने का वापस तभी मानूंगी, नहीं। अगर 100 डिकेड्स, 2-3 डिकेड्स, 4 डिकेड्स में भी आ जाए तब भी नॉन रिन्यूएबल, लेकिन लंबा टाइम लगता है इनको, करोड़ों लग जाते हैं। समझ गए? करोड़ों में तो फिर नॉन रिन्यूएबल ही मानो, करोड़ों साल तक, मिलियन ईयर्स तक अगर वापस नहीं आ रहे तो फिर वो नॉन रिन्यूएबल ही हुए ना। ओके, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल मानते हैं। सबसे बड़े बदनाम रिसोर्सेज कौन से हैं जो नॉन रिन्यूएबल में, जो हमेशा न्यूज में रहते हैं? कोल, पेट्रोल। लोग हमेशा बोलते रहते हैं कोल पेट्रोल को कम यूज करो वरना ये खत्म हो जाएगा। फिर आगे वाली फॉसिल फ्यूल। यस, फिर आगे आने वाली जनरेशन किससे चलेगी? रिक्शे से चलेगी, क्योंकि कोल पेट्रोल तो होगा ही नहीं। लोग यही बातें बोलते हैं कि कोल पेट्रोल जो है उनको कम से कम यूज करो, बिकॉज एक बार ये खत्म हो गए तो मिलियन ट्रिलियन ईयर्स लेंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा ही नहीं। ट्रिलियन ईयर्स तक तो पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, है कि नहीं, ह्यूमन सिविलाइजेशन की। जो चीजें आगे हमारे पास ज्यादा लंबा स्टॉक नहीं है जिनका, और जो हमें पता है कि अगले 50-100 सालों में खत्म हो सकते हैं, उनके लिए ये सारी भविष्यवाणियां की जाती हैं, भाई ये 100 सालों में खत्म होने वाला है, इसको कम यूज करो वरना फ्यूचर जनरेशंस को ये मिलेंगे नहीं। समझ गए? So distribution of natural resources depend on the number of physical factor. अब इन्होंने दूसरी बात शुरू कर दी, क्या बोले? ये बताओ, पता चल गया रिसोर्स क्या होते हैं, ये भी पता चल गया कि कितने तरीके के होते हैं, अच्छा अब ये भी बता दो मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे, ये वाला टेबल बनाओ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस चीज पे, अब ये कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ढेर सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। समझ गए? पिछली बार चार्ट बनवाया था, अब ये टेबल बनवा रही हूँ, शॉर्ट में याद रखोगे ना, याद रहता है। यानी रिसोर्स कहाँ मिलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? उनकी मैम टेरेन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एट डिफरेंट प्लेसेस। पे, मतलब वहां पर किस तरह की फिजिकल स्ट्रक्चर है। समझ गए? पहाड़ है, माउंटेन है, प्लेटू है, मतलब रिवर है, उसकी टेरेन पे डिपेंड करता है। ठीक है? वहां की क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। मैम फिर टोपोग्राफी वहां के क्लाइमेट ऑल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। करेक्ट? ठीक है? तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके बाद उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन सारे नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है? टोपोग्राफी बेसिकली। तो पूछेगा कि भाई कहाँ मिलेंगे रिसोर्स, बोलो मैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टेरेन पे, क्लाइमेट पे, ऑल्टीट्यूड पे, टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। समझ गए? इन चीज पे डिस्ट्रीब्यूशन किसी रिसोर्स का डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितने होंगे। जैसे इंडिया में सब जगह बराबर रिसोर्स है क्या? देखो ये बना रही हूँ मैं छोटा इंडिया, तब तक तुम लोग ऊपर बनाओ। नो। बन गया? मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, क्या बोला आपने? मैं कह रही हूँ इंडिया पे क्या सब जगह इक्वल है क्या रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन? मैम नो मैम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइक्वली। अनइक्वली है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला झारखंड वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ पर मैक्सिमम रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर उतने रिसोर्सेज नहीं है। कोल, पेट्रोल, ये सब यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। समझ गए? कोल, आयरन वाले रीजन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो प्लेट्यू है, लावा बेस्ड प्लेट्यू। लावा में आयरन आयरन मतलब वो एक अलग theory है, बड़ी क्लास में बताऊंगी। लेकिन ये वाला प्लेट्यू है, ये मिलियन ईयर्स पहले, बिलियन ईयर्स पहले किसी रीजन की वजह से यहाँ पर रिसोर्स इकट्ठा हो गए। समझ गए? इसलिए यहाँ पर ही पाए जाते हैं। समझ गए? तो पूरे इंडिया में एक जैसे नहीं है। तो मैंने क्या वही चीज तो लिखी हुई है कि किसी रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे टेरेन, यहाँ की टेरेन कैसी है, ये मैं झारखंड की बात कर रही हूँ, ये जो मैंने जगह मार्क की है ना, ये झारखंड इंडिया में। नाम सुना है झारखंड का? यस नो। तो अब ये झारखंड में क्या है, वहां पे प्लेटू पाया जाता है, हम रहते हैं प्लेन में। देखो टेरेन अलग हो गई, झारखंड की क्लाइमेट भी अलग है और उसका ऑल्टीट्यूड सेम और या अलग होगा थोड़ा बहुत। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ और कैसे पाए जाएंगे। समझ गए? प्रूफ भी कर दिया। ठीक है? सब जगह सेम रिसोर्सेज होते भी नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में तो सब बात कर ली, अब बात करो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। भाई ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया, यानी वो नेचुरल रिसोर्स ही है लेकिन हमने उनकी ओरिजिनल फॉर्म को क्या कर दिया है? मैम डिजाइन और मैन्युफैक्चर।
Correct. हमने उनकी ओरिजिनल फॉर्म जो है उसको चेंज कर दिया है। जैसे आयरन ओर जो है was not a resource until people learned मैम to उससे extract हमने iron फ्रिज from बना it. लिया। समझ गए क्या बोल रहे हो? मैम आयरन और के फ्रिज बना लिया ना उससे, ह्यूमन से। करेक्ट करेक्ट। तो आयरन ओर से लोगों ने क्या क्या बना लिया? बिल्डिंग बनाते हैं लोग, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं। ये सारी चीजें ह्यूमन ने आयरन आर्मर आर्मर बनाते हैं। ये सारे जो प्लेट भी। Yes. माइनक्राफ्ट में बनाते हैं ना। करेक्ट, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये ह्यूमन मेड है या नहीं? यस मैम है। ह्यूमन ने नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई किया, उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया और बना दिया कुछ बढ़िया, बन गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मैम जैसे नेथराइन। टेक्नोलॉजी खुद एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? ह्यूमन ये सर्च इंजन, गूगल किसने बनाया ये सब? मैम नेथराइन और ह्यूमन खबर निकालना, ये सब हम ही ने बनाया है। इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, जो कुछ भी हम देखते हैं अपने आसपास, उसमें मैक्सिमम चीजें ह्यूमंस ने बनाई हैं। समझ गए? मतलब जो हम अपने आसपास घरों में देखते हैं, केवल कुछ चीजें जो एसेंशियल है वो ह्यूमन ने नहीं बनाई। जैसे एयर, नेचर ने दिया है, उसके बिना कोई जी नहीं सकता। वाटर, वो नेचर ने दिया है। यानी जो चीजें बहुत ज्यादा एसेंशियल है जिंदगी के लिए, वो सब दिए। अभी इंसान तो बिना कार के पहले भी जीता था। कार नहीं होगी तो मरेंगे क्या? नहीं। लैपटॉप और फोन नहीं होगा तो मरेंगे क्या? नहीं। लेकिन एयर वाटर नहीं होगी तो निपट ही जाएंगे ना सब लोग। एयर वाटर नेचुरल। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब वो रिसोर्सेज है जो नेचर ने फ्री प्रोवाइड करे। और ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब है उन्होंने नेचर के रिसोर्स को यूज करके अलग अपने काम का बना लिया अपने यूज के लिए, तो वो हो गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब कल को एक, ये तो पृथ्वी की बात चल रही है, अर्थ की, दूसरे गोला पे हो सकता है लोगों ने कार ना बनाई हो, उन्होंने उड़न तस्तरी बना रखी हो, उड़ते हो चटाई पर। पता थोड़ी है हमें कि अर्थ के अलावा और कहाँ कहाँ पर लाइफ है। तो उनका रिसोर्स हो गया कि हमें चटाई, उड़ने वाली चटाई हमारा मैन मेड रिसोर्स है, हमारे लिए कार हमारा मैन मेड रिसोर्स है। समझ गए? बट एयर वाटर इट इज नेचुरल। चलो भाई, अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? अब तीन तरह के रिसोर्स है, दो तरह के मेजर रिसोर्सेज हैं। ये तो नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। फिर एक तीसरा टाइप का रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन खुद रिसोर्स है। समझ गए? रिसोर्स बेसिकली हो गए तीन, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। समझ गए? मैन मेड तो चीजें टीवी फ्रिज हो गई, बट मैन खुद भी तो एक रिसोर्स है। यस मैम। तो अब ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन क्या है? पीपल जो है वो नेचर का बेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि पीपल ही है जो मोर रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास स्किल होती है। कोई है जैसे अभी तक समझ नहीं आया क्या चल रहा है यहाँ पर? मैम आ गया। मैम आ गया मैम। कोई भूलोगे तो नहीं, वरना बहुत पिटोगे अगर। नो नहीं भूलेंगे। ठीक है फिर तो भाई। ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं? जैसे कि देखो, अब नीचे वाला एक टेबल पर, क्रॉप ruined ड्यू टू द ड्रॉट। अभी क्या है, एक इंसान है जिसके यहाँ जो ये देख रहा है कि जो क्रॉप है वो ड्रॉट, सूखे के कारण सूखा पड़ता है तो क्रॉप खराब हो जाती है। तो क्रॉप खराब हो गई क्योंकि ड्रॉट पड़ गया था। मैं कोई सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ? दैट्स इट, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज एंड एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। सूखे का क्या सोल्यूशन ढूंढ दिया उन्होंने? ट्यूबवेल। ठीक है? पहले के जमाने में जो केवल है, केवल वो एग्रीकल्चर, खेत, रेनफॉल होती थी, उससे होती थी। फिर लोगों ने क्या करना शुरू करा, जमीन को ड्रिल करके उसके अंदर से पानी निकालने लगे। अब अगर बारिश नहीं होती है तो हम ट्यूबवेल से सिंचाई कर देते हैं, है कि नहीं? बारिश होगी तो अच्छी बात, बारिश नहीं होगी तो जमीन से पानी खींच के सिंचाई कर देंगे। ठीक है? वो ट्यूबवेल वाली टेक्नोलॉजी किसने बनाई? ह्यूमन। वेरी गुड। चलो भाई, आगे अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, जो काफी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इसके अलावा एक ही पेज बचा होगा ना? या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है, बताओ मुझे। मैम बचाना, मैम सेफ्टी ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर जनरेशंस। ओके, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के पीछे ये पूरा वाला पैराग्राफ है, पीछा पूरा पैराग्राफ, इसको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पूरा इसको पढ़ना है और इसको करना है। ऑलरेडी आप सब चीजें जानते हो इसमें। तो आज का क्वेश्चन है, डेवलपमेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स। ये होमवर्क है। मैंने टेबल ऑलरेडी बनवा दी है, सारी रिसोर्सेज की, सबके मतलब बता दिए।
तो एक्सरसाइज तो करनी है एनसीईआरटी की, उसके अलावा ये क्वेश्चन और करना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो भी पा सकते हैं, सारे रिसोर्सेज को यूज करके नए रिसोर्सेज ह्यूमन ही बना सकते हैं, समझ गए? सबकी लाइफस्टाइल क्वालिटी इंप्रूव होती है, समझ गए? फटाफट लिख लो क्वेश्चन और फिर लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैम लिख लिया। ओके, मैम कंजर्वेशन का मतलब सेविंग ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर जनरेशंस। राइट। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को सेव करके रखना, समझ गए? मोना को एक सपना आया, क्या सपना आया भाई मोना को? देखते हैं। मोना को एक सपना आया है that all the water on the earth had dried up। उसको ये सपना आया कि पूरी दुनिया का पानी सूख गया है, and all the trees cut down। ये हमने थोड़ी देर पहले इमेजिन किया था, सारे पेड़ काट दिए यश ने। मोना को यही सपना आया कि सारे के सारे पेड़ काट दिए गए हैं और सारा अर्थ का जो पानी है वो सूख चुका है। देयर आर नो शेड, कोई भी छांव भी नहीं बची है, कुछ पीने के लिए भी नहीं है। पीपल आर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग पागल हो रहे हैं, सारे पेड़ कट गए तो फूड भी कट ही गया है, फूड तो पेड़ से ही आता है। यस मैम। तो लोग पानी भी सूख गया। फूड और छांव के लिए और ड्रिंक कर भूख से लोग तड़प रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। उसने ये बात अपनी मदर को बताई अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन? उसने बोला क्या ये ऐसा हो सकता है सच में? तो उसकी मदर ने बोला यस इट इज पॉसिबल। यस, अम्मा रिप्लाइड, if we are not careful then even renewable resources can become scarce। उन्होंने बोला कि ये बात सही है, अगर हम केयरफुल यूज नहीं करेंगे तो जो रिसोर्सेज रिन्यूएबल है वो भी स्कार्स हो सकते हैं, एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। और जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो खत्म ही हो जाएंगे, समझ गए? अम्मा ने ये बोला कि अगर हम केयरफुल यूज नहीं करेंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं वो भी कम होने लगेंगे। स्कार्स का मतलब कम हो जाएंगे। और जो स्कार मतलब? स्कार्स, स्कार्स का मतलब कम। ओके। तो उसकी मदर ने बोला कि हाँ ये बात सही है, अगर हम केयरफुल यूज नहीं करेंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो स्कार्स हो जाएंगे, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, समझ गए? वो तो खत्म ही हो जाएंगे। एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? फिर राजू ने पूछा अरे हम इसके बारे में अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब उसकी मदर ने बोला कि रिसोर्सेज को यूज केयरफुली यूज करना और उनको इतना टाइम देना कि वो रिन्यू हो सके, इसको ही रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। लिख लो डेफिनेशन फटाफट। एक रिसोर्स कंजर्वेशन की ये डेफिनेशन लिखो कॉपी में, जो 2 लाइन वाली है उसको मैं ग्रीन से भी करे दे रही हूँ, ये वाली है, ठीक है? रिसोर्स की ये वाली डेफिनेशन है, इसको लिखना है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये लिखना है और इधर लिखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी लिखनी है। जय जो तुमने डेफिनेशन बताई थी वो रिसोर्स कंजर्वेशन की नहीं थी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थी। सस्टेनेबल डेवलप, पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन लिख लो, फिर सस्टेनेबल को मैं डिस्क्राइब करूँ, हम लिख ली। ठीक है? यानी मैंने लिखा। रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन ये है, रिसोर्सेस को केयरफुली यूज करना और उनको टाइम देना ताकि वो रिन्यू हो सके, इसको रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है? फिर उसके नीचे हेडिंग डालो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको इंग्लिश, जिसको उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे लिखेंगे, ये देखो ब्लू से लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलरेडी यहाँ पर, ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसके ये बैलेंसिंग से लेकर के यहाँ तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। यानी रिसोर्स कंजर्वेशन के जस्ट बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, समझ गए? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना कि वो आज के लिए भी यूज हो जाए और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी कंजर्व हो जाए, समझ गए? यानी हमें भी दिक्कत ना हो और हमारी आने वाली जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो, उसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, समझ गए? है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है बैलेंस। इस चीज के बीच में बैलेंस, हम कैसे रिसोर्स यूज कर रहे हैं और कितना हम सेव कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, समझ गए? तो ये डेफिनेशन एकदम याद होनी चाहिए। Balancing the need to use resources and conserve them for future is called sustainable development, समझ गए?
राजू की अम्मा ने बोला कि हमें 2 चीज करनी पड़ेगी, रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा और डेवलपमेंट सस्टेनेबल करना पड़ेगा। यानी पहली बात तो हमको रिसोर्स को बचाना पड़ेगा, दूसरा हमें उन्हें इस तरह से यूज करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर की जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। राजू ने बोला बहुत बढ़िया, लेकिन करेंगे कैसे? ये तो बताओ कि करेंगे कैसे? फिर बोला हाँ, बहुत सारे देयर आर मेनी वेज फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्स को कंजर्व करने के बहुत तरीके हैं। क्या है रिसोर्स कंजर्वेशन के तरीके, बताओ। मैम क्या? राजू की मदर ने फिर रिप्लाई किया कि रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत तरीके हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको कॉपी करना है। वेज टू कंजर्व, रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन लिख ली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिख ली। अब उसके नीचे लिखो कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेस को। क्या करना है? रिड्यूस, यानी उनका कम यूज करो। मैम एक्सरसाइज। फालतू उनको एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए कि बहुत पैसा है तो पेट्रोल भराए जा रहे हैं, बिना मतलब के चक्कर लगा रहे हैं। इफ यू रियली नीड टू गो समवेयर, काम से तभी निकलो, फालतू का पेट्रोल वेस्ट मत करो, समझ गए? तो रिड्यूस करना है यूज को। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस यूज, यानी वो चीज यूज करो जो जेन्युइन यूज हो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, समझ गए? Plant a tree. फिर है रीयूज, जो अभी जय ने थोड़ी देर पहले बोला था, यानी जो रिसोर्स बार बार यूज हो सकते हैं उनको रीयूज करो। जैसे ऐसा नहीं है कि एक बार कपड़े पहन लिए तो फेंक ही दिया, कि पैसा है तो हर रोज नए कपड़े पहनेंगे, नहीं। उन्हीं कपड़े को बार बार यूज करो, क्योंकि क्लोथ बनाते हैं तो उसमें भी तो रिसोर्स कंज्यूम हो रहे हैं ना। उसके अलावा क्या है कि रीयूज का क्या मतलब है? प्लास्टिक बॉटल बहुत लोग रीयूज करते हैं, मैम पेपर में तो यूज कर लोग सकते हैं। पेपर को रीयूज करते हैं। यानी जो रिसोर्सेज बार बार यूज हो सकते हैं उनको रीयूज भी करना है, समझ गए? फिर क्या है? रीयूज का मतलब है यूजिंग अगेन एंड अगेन। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, ठीक है? रीयूज का मतलब पहली बात तो रिड्यूस करना है, दूसरा रीयूज करना है, और तीसरा करना है रिसाइकल। साइकिल। रिसाइकिल में क्या होता है? बहुत बार आपने देखा होगा कि रद्दी ले जाते हैं रद्दी वाले और फिर उसको रिसाइकिल करके नया पेपर बनाते हैं, समझ गए? जो रिसोर्स रिसाइकिल हो सकते हैं, जैसे मेटल के कैन वगैरह को ले जा करके वापस मेटल बना दिया, रिसाइकिल हो सकता है उसको वापस से रिसाइकिल करके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? ताकि वो फिर से यूज हो जाए। तो ये 3 तरीके हैं, इसीलिए इस जिससे हम वेस्ट रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है? Okay, मैम। दैट इवनिंग प्लास्टिक रीयूज, प्लास्टिक मैम रिसाइकल का मतलब मैम डोंट। प्लास्टिक प्लास्टिक रिसाइकिल रीयूज भी हो सकती है, रिसाइकिल भी हो सकती ओके मैम। मैम रिसाइकल का मतलब है रिसोर्सेज को वेस्ट मत करना। है। नहीं, रिसाइकिल का मतलब है वापस उसको कुछ और, नहीं वैसे प्लास्टिक रीयूज हो सकती है, रिसाइकिल तो नहीं होती है। प्लास्टिक कभी वो नहीं होती है कि प्लास्टिक से खत्म हो गई कुछ और बन गया, हाँ, रीयूज ही अगर उसे होती है। जलाते तो वो बहुत सिकुड़ जाती है मैम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैम ऐसा वो हम स्मेल करते बहुत नहीं है, जल्दी होती है। रिसाइकलिंग हो जाती है बट शायद वो बहुत एक्सपेंसिव होती होगी। तो जैसे प्लास्टिक का मोस्टली रीयूज करते हैं, हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं, समझ गए? कैसे करते हैं? जैसे जैसे प्लास्टिक आया तो प्लास्टिक की बोतल में लोग प्लांट उगा लेते हैं, तो प्लास्टिक का जो बोतल वेस्ट हो रहा था उसमें लोगों ने प्लांट उगा लिया, तो ये रीयूज ही तो हो गया। या फिर प्लास्टिक के बोतल में मिट्टी भर के लोग उससे घर बनाते हैं, आजकल ये नया मॉडल चल रहा है। प्लास्टिक को ब्रिक की तरह यूज कर लेते हैं, तो जो पानी पीने वाली बॉटल्स होती है ना, उनको एक दूसरे में अटैच करके बॉटल्स की ऐसे वॉल बना लेते हैं। मैंने बहुत जगह देखी है, शायद तुम्हें मौका पड़ेगा तो तुम भी कभी कहीं जाना। मैम नहीं ऐसी हुआ, वॉल्स क्यों बनाई जाती है? अरे घर बनाने के काम आ गई ना, ब्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्लास्टिक से ही घर बना दिया उन्होंने। प्लास्टिक से घर? हाँ, प्लास्टिक की बॉटल सर्च करना यूट्यूब पर मिलेगा, तो प्लास्टिक बॉटल से घर बना लेते हैं लोग। ये भी प्लास्टिक का रीयूज है। रिसाइकल क्या होता है? मान लो पेपर है, अब पेपर लिख दिया, लिख करके पेपर वेस्ट हो गया, अब इस पेपर को रिसाइकिल करके दोबारा नया पेपर बना दिया, समझ गए? रिसाइकलिंग उन चीजों में जो वापस यूज, जिनको वापस से दोबारा से फिर यूज नया करा किया, जाता है। हाँ दोबारा से उनको चेंज करके यूज कर सकते हैं। सेम चीज, क्योंकि एक बार रद्दी में लिख दिया तो वो किसी और काम की नहीं बची, फिर तो उसको दोबारा से पेपर ही बनाना पड़ेगा। मैम पेपर तो रीयूज नहीं हो सकता ना? यूज कैसे होगा पेपर? एक बार लिख दिया तो पेपर फिर क्या बचा? तो पेपर भर गया ना। मैम मुश्किल से 2 बार काम रिसाइकिल, आ सकता है वो। हाँ मैम ये एक बार लिखने के एक बार एरोप्लेन बना देती है। हाँ ये बहुत अच्छा रीयूज है। ठीक है, तो रिसाइकलिंग करते हैं पेपर की, तो रिसाइकिल में पेपर का एग्जाम्पल लिख लो और रीयूज में प्लास्टिक का, ठीक है? फिर दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर।
उस दिन फिर बच्चों को समझ में आया तो उन्होंने क्या किया, रीयूज किया। न्यूज़पेपर से उन्होंने पैकेट बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए, डिस्कार्टेड क्लोथ से भी यही किया, बास्केट एंड बैम्बू स्टिक से उन्होंने बास्केट बनाई। एंड वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो चीजें जो उन्होंने वेस्ट से बनाई है वो लोगों को वो देंगे। आफ्टर ऑल दिस इट इज अ वेरी गुड कॉज, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है, हमें सबको करना चाहिए। हमें हमारे रिसोर्सेज बचाने चाहिए ताकि हमारी जो अर्थ है वो अलाइव रह सके। समझ गए? यस मैम। उसके बाद में जेसी ने भी बोला, क्या बोली, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल टू नॉट टू वेस्ट पेपर। इसीलिए तुम लोगों को भी बोलते हैं कि कागज वेस्ट मत करो। हम स्पेस में लिखो, फालतू में जो एक पेज में एक वर्ड लिखते हो फिर बगल वाले पेज में लिखते हो ये सोच करके कि ये तो बिल्कुल परमानेंट मिलता ही रहेगा कितना भी यूज करो, ऐसा नहीं है। तो इसी फिर जैसी ने क्या बोला कि मैं भी अब बहुत केयरफुल रहूंगी, पेपर वेस्ट नहीं करूंगी। मुझे पता है कि बहुत सारे ट्री को कट डाउन किया जाता है पेपर बनाने के लिए और हमें ये नहीं करना चाहिए। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड। मैं ये भी देखूंगी कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। ये मुस्तफा ने बोला। इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आती है और हम सबको पता है कि कोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। समझ गए बच्चों? यस मैम। वेरी गुड। चलो भाई फिर आगे चलते हैं। आगे है, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड। आशा ने क्या बोला, आई विल मेक श्योर कि मेरे घर में वाटर वेस्ट ना हो बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस। बहुत प्रेशियस का मतलब जो चीज बहुत कीमती हो, बहुत कीमती। राइट। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस द चिल्ड्रन। सारे बच्चों ने मिलके बोला कि हम लोग साथ मिलेंगे तो कुछ हम इस दुनिया में फर्क ला सकते हैं, इसे बदल सकते हैं। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? क्या करोगे? समझ गए? इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हमें सारे रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज करना है, डाइवर्सिटी, ताकि लाइफ और अर्थ की कंजर्व रहे। जितने भी प्लांट्स, एनिमल है वो सब बने रहे, सरवाइव करते रहे और हमारी हरकतों की वजह से इस प्लेनेट को कोई खतरा ना हो। हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें और हम बहुत केयरफुल तरीके से रिसोर्सेज का यूज करें। समझ गए? So what is our homework for today, guys? Tell me. We And have to question write answers. a Ma'am, short question note answer, on short human note on human resources resources. and all the exercises. Correct. You will have to do this activity. यानी मैम सब पर हमें करना सिर्फ है एक एक्सरसाइज करनी है। मैम मैं फोटो खींच लूं? आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? और यही होमवर्क है तुम लोगों का। Okay, फोटो ma'am. खींचनी है तुमको, अगर जय तो एनसीईआरटी ऐप, मैंने पिछली बार ही बोला था तुमको, उस एनसीईआरटी ऐप क्यों नहीं डाउनलोड करते हो? फिलॉइड का है, प्ले स्टोर में जाओगे, एनसीईआरटी ऐप लिखोगे, फिलॉइड का लिंक आएगा, मैम मैंने डाउनलोड। डाउनलोड कर लिया लेकिन साइन इन करना नहीं आता था, कैसे करना है? साइन इन करना, एक बार ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, साइन इन। ओके मैम। कुछ करना थोड़ी, उसको केवल एक ईमेल आईडी चाहिए कि तुम किस ईमेल आईडी से एक्सेस कर रहे हो, वो डाल दो, हो जाएगा। समझ गए? ओके। क्योंकि ये मैं केवल मैं वही स्लाइड शेयर करती हूँ जो मुझे पढ़ानी होती है, मैंने इसके पीछे वाली की ही नहीं है, तो तुम स्क्रीनशॉट है कि इतने का ही ले पाओगे, इतने का ही चलो ले लो, कुछ तो अभी के लिए हो जाएगा करने के लिए।